तो दोस्तों बीएसटीसी 2025 प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा प्री डीएलएड राज 2025.in ये आपको टाइप कर लेना है। प्री डीएलएड राज 2025.in ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं फाइल एप्लीकेशन फॉर्म 2025 इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फाइल एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने बीएसटीसी 2025 का जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट वाले ऑप्शंस में बोनाफाइड स्टेट यानी कि गृह राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपका गृह राज्य है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में गृह जिला यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जो एग्जाम सेंटर है उसे सेलेक्ट करना होता है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जनरल डिटेल्स, तो दोस्तों इसमें जो जनरल डिटेल्स है वो आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार भरनी जरूरी है, ठीक है। उसमें आवेदक का नाम, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर जो एक्टिवेट हमेशा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी जेंडर लिंग है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति, जो भी आपकी मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है अनमैरिड। यदि आप फीमेल है और वैवाहिक स्थिति आपकी मैरिड है तो आपको अपना हस्बैंड का नाम फिलअप करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में आपको कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट यानी कि जो कैंडिडेट की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है, जिसमें कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी क्रिमिनल कैंडिडेट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट, एमबीसी और एससी जो भी कैंडिडेट्स की कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में डू यू बिलोंग टू एनी दिस एरिया यानी कि क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से है, आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में आपको जो भी आपके जो भी क्षेत्र है उसमें आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में माइनॉरिटी, यदि आप अल्पसंख्यक कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में आपका जो भी माइनॉरिटी है उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी यानी कि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है, क्या आप विकलांग है, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यदि आप दिव्यांग में यस करते हैं तो आपकी जो दिव्यांगता का प्रकार है, आप किस ब्लाइंडेज से है या ऑर्थो से है। यदि आप लोकोमोटर से संबंधित है तो आपको ऑर्थो सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह जैसे कि आप विकलांग कैंडिडेट है तो यस करना, नहीं तो नो कर लेना है। उस आप तलाकशुदा कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यदि आप विधवा महिला है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यदि आप परित्यक्ता महिला है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में डिफेंस पर्सनल वार्ड रक्षा कार्मिक, यदि आप रक्षा कार्मिक है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक, यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में आर यू एक गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप राजकीय कार्मिक है, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में नेक्स्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस, इसमें आपको अपना आधार कार्ड के हिसाब से अपना जो एड्रेस है वो फिलअप कर लेना, जिसमें आपका स्थायी पता, ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी मेल आईडी फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना होगा। इसमें आधार नंबर आपको फिलअप करना जरूरी है। आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आपके एकदम करेक्ट होने जरूरी है, ठीक है। उसी के साथ में आपका मीडियम एग्जामिनेशन यानी कि आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको इंग्लिश भाषा में चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में, ठीक है। जो भी आपको प्रश्न पत्र चाहिए उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यदि स्थायी पता वर्तमान पते के समान है तो यस कर लेना है, यानी कि आपका जो वर्तमान पता है वो स्थायी पता के समान है तो आपको राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में
परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस फिलअप करने के बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है उसे सिलेक्ट करना होगा। उसमें आप देख सकते हैं यदि आप 12वीं से संबंधित कैंडिडेट है तो आपको 12वीं पर आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप 12वीं के साथ में संस्कृत कैंडिडेट है तो आपको 12वीं के साथ संस्कृत आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप वरिष्ठ उपाध्याय से संबंधित कैंडिडेट है तो आपको वरिष्ठ उपाध्याय आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है 12वीं से संबंधित कैंडिडेट है तो आपको 12वीं पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यदि अल्प भाषा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा। यदि आप अल्प भाषा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको नो करना होगा। यदि आप अल्प भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करना होगा और यस करने के बाद में आपकी जो अल्प भाषा है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप अल्प भाषा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको नो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आप जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करना होगा। यदि आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो संस्कृत पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप बौद्ध जनरल और संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बौद्ध पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आपको जनरल के लिए अप्लाई करना है तो आपको जनरल पर ही क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स भरनी जरूरी है, जिसमें सबसे पहले सेकेंडरी और प्रवेशिका आपको अपना जो भी बोर्ड है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपका 10वीं कौन सी ईयर में हुई थी उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में 10वीं की मैक्सिमम मार्क और ऑप्शनल मार्क, उसके बाद में आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी आपने किस बोर्ड से की थी उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और सीनियर सेकेंडरी और उसी के साथ में वरिष्ठ उपाध्याय, यदि आपके पास वरिष्ठ उपाध्याय है तो वरिष्ठ उपाध्याय किस बोर्ड से की थी उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप 12वीं पास नहीं है और 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको 2025 पेयरिंग इस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप 12वीं पास है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए ईयर, और आप अपना मैक्सिमम मार्क और ऑप्शनल मार्क भर करके आप अपना परसेंटेज भर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप अपेयरिंग है तो आपको अपेयरिंग सेलेक्ट करना होगा और अपना जो 12वीं का रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें अलाउड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जेपीजी ओनली मिनिमम 50 KB, यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो जेपीजी फाइल में अपलोड करने हैं जो मिनिमम 50 KB के होने जरूरी है। जिसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में रिसेंट फोटो, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको फोटो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में अपलोड इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में वापस दूसरे वाले ऑप्शन में सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में अपलोड पर आपको क्लिक करना होगा। तीसरे वाले ऑप्शन में थंब इंप्रेशन सेलेक्ट कर लेना और अपलोड पर आपको क्लिक करना होगा। ये तीनों अपलोड करने के बाद जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन स्टेप 2 जनरल डिटेल्स, जिसमें फाइल बैंक डिटेल्स, इसमें आपके स्वयं की सेल्फ अकाउंट होल्डर सेल्फ यानी कि आपके खुद की बैंक के डिटेल्स आपको फिलअप करनी जरूरी है, जिसमें बैंक के IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक फिलअप कर लेना है, ब्रांच को फिलअप कर लेना है। उसके बाद में अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर, ये सब बैंक डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे, जैसे आप बैंक डिटेल्स फिलअप करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिलअप करने का जो ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको मूल निवासी सर्टिफिकेट के जो टोकन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करने होंगे। उसके बाद में दूसरे वाले ऑप्शन में कास्ट सर्टिफिकेट के टोकन नंबर, ये दोनों फिलअप करने के बाद में यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आप जिस कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आपका नवीनतम कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद में आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिलअप करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपके फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो सबमिट करने से पहले आप उसमें संशोधन कर लीजिए। जैसे आप प्रीव्यू चेक कर लेते हैं और आपका फॉर्म सही है तो आपको प्रोसेस पेमेंट फॉर क्लिक करना होगा, यानी कि आपको प्रोसेस फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप ई मित्र की आईडी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके वॉलेट से ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाएगा। लेकिन आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो प्री DLED 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप कर रहे हैं तो आपके सामने पेमेंट करने के UPI ID से संबंधित हो गया या नेट बैंकिंग से संबंधित हो गया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के से संबंधित पेमेंट करने के जो ऑप्शंस है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब इस तरह आप आसानी से अपना पेमेंट करके प्री DLED 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको BSTC 2025 से संबंधित किसी भी प्रकार के जानकारी से संबंधित आपको
क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।